अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्रॉम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप सबके साथ फ़िज़िक्स का 2 डे प्लान डिस्कस करूँगा कि इसमें हम ये देखेंगे कैसे आपने पास होना है, कैसे आपने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, या फिर कैसे आपने टॉप करना है, या फिर कह लेंगे कैसे 85 में से 85 मार्क्स लेने हैं। और वो बच्चा जो कह रहा है मुझसे तैयारी नहीं हो रही, वो कैसे तैयारी करे। और वो बच्चा जो कह रहा है मेरे 80 आ सकते लेकिन 85 नहीं आ सकते, वो कैसे तैयारी करे। या वो स्टूडेंट जो कह रहा है मेरी 40 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है, मैंने 60 लेने हैं, 70 लेने हैं, वो क्या करे। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। हर स्टूडेंट के लिए जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मुझसे तैयारी नहीं हो पाएगी, वो ये वीडियो देख ले कंप्लीट। मैं गारंटी देता हूँ कि उसके बाद से किसी गाइडेंस की, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा और A to Z आपको हर चीज़ बताऊँगा। पेपर कैसे आना है, कहाँ से आना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, पेयरिंग कैसे चल रही है, हर चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा A to Z। आपने बस इस वीडियो को देखना है, देन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। ये सब के लिए, टॉपर के लिए भी है, और वो बच्चा जो कह रहा है मैं फ़ेल हो जाऊंगा उसके लिए भी है, और वो बच्चा जो कह रहा है कि मेरे 40 मार्क्स आएंगे, मैंने 60 लेने हैं, उसके लिए भी है। तो सब के लिए ये वीडियो है, सारे बच्चे इससे फ़ायदा ले सकते हैं। बस मैं गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा वीडियो टोटल देखेगा उसको फ़ायदा होगा। अगर हम सबसे पहले बेटा आपकी जो है ना पेयरिंग को देख लें, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ें दिखाना चाहता हूँ 2-4, ताकि आपको थोड़ा सा ना पता चले कि पेपर में हो क्या रहा है। अगर हम पेयरिंग को देखते हैं ना, तो पेयरिंग के अंदर ये है कि आपका दूसरा चौथा, तीसरा पाँचवा और छठा आठवां, ये 3 लॉन्ग बन गए आपके। ये चैप्टर बनता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और आठवां, ये 6 चैप्टर्स हैं। अगर हम अपने लॉन्ग के यही पे रेडी करते हैं, मतलब हम करते हैं दूसरा, चौथा, तीसरा, पाँचवा और छठा आठवां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां नहीं करते पेयर रेडी। अगर हम सिर्फ यही पेयर कर लेते हैं 3 पेयर्स, तो हमारा जो 80 मार्क्स का पेपर है ना वो पूरा हो जाता है। यही 6 चैप्टर्स को अगर आप शॉर्ट के लिए कर लो और यही 6 चैप्टर अगर आप लॉन्ग के लिए भी साथ कर लो, तो आपका 80 मार्क्स का पेपर जो है ना वो रेडी है। वो कैसे है अब मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके से है कि अगर हम, अगेन वही बात, कि अगर हम इन्हीं चैप्टर्स को रेडी कर लेते हैं, दूसरे चौथे, तीसरे पाँचवें और छठे आठवें को, तो होगा क्या, ये देखें, दूसरा चौथा, तीसरा पाँचवां और छठा आठवां। अगर आप लोग हम जाते हैं फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है पहला, तीसरा और 11वां हमने नहीं करना, ठीक है जी। हमने कौन सा करना है, पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन सब बच्चों को आते हैं, तो तीसरा हमने लॉन्ग के लिए करना है, तो साथ में शॉर्ट के लिए भी हो गया। अगर हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां, ये 6 चैप्टर बस कर लें पूरी बुक के, तो हमारे शॉर्ट भी होते हैं। अच्छा, पहला पार्ट देखें ज़रा। पहला चैप्टर सबको आता है, सब ने शॉर्ट किए हुए हैं, उसके नहीं किए तो गैस पेपर में दूंगा, वो कर ले यार। तो पहले और तीसरा आपके 4 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। दूसरे पे आ जाओ, हमने चैप्टर किए हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां। ये देखो, दूसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया और पाँचवा भी आ गया। मतलब हमारे 9 शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो गए, वही लॉन्ग क्वेश्चन करने से, वही शॉर्ट क्वेश्चन करने से। मतलब ये है कि हमने सिर्फ वो 6 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट रेडी किए हैं, हमारे 2 पूरे का पूरे शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो हम उसमें देखते हैं कि छठा और आठवां, वो भी हमारे उन्हीं पेयरिंग वाले क्वेश्चन के अंदर आता है। देख लें, दूसरा चौथा, तीसरा पाँचवां, छठा आठवां, तो इसमें से देखते हैं छठा और आठवां हमारे 4 शॉर्ट हो गए। करने कितने इसमें से 6, तो यहाँ तो आप साथ में 7वें के कर लो शॉर्ट क्वेश्चन, या 10वें कर लो, तो आपके जनाब इजीली बगैर किसी प्रॉब्लम के आपके शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हैं तीनों पार्ट के। कब, जब आप सिर्फ दूसरा, चौथा, तीसरा, पाँचवां, छठा और आठवां ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो। जिससे लॉन्ग नहीं होते तो वो ना करे लॉन्ग, वो शॉर्ट कर ले, ठीक है। जिससे लॉन्ग नहीं होते तो वो ना करे, वो सिर्फ इन चैप्टर के शॉर्ट कर ले, दूसरे, चौथे, तीसरे, पाँचवें और छठे आठवें के, और आपके सारे शॉर्ट हो जाएंगे। ये तो थी आपकी पेयरिंग स्कीम। अब अगर हम प्लान को देखते हैं, तो प्लान के अंदर ये है कि आपने आज के दिन दूसरा, चौथा, जो बच्चे हैं ना टॉपर्स, वो करेंगे दूसरा, चौथा और साथ में करेंगे छठा, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। और जो बच्चे एवरेज हैं
वो दूसरा चौथा कर लें, साथ में तीसरा पाँचवा कर लें। आपके 4 शॉर्ट तो लॉन्ग तो 2 हो जाएंगे, लेकिन साथ में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन वो भी हो जाएंगे। तो जो टॉपर है वो आज के दिन दूसरा, चौथा, छठा इन 3 चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट करेगा। और ज़रा कोई मुश्किल नहीं है कि दूसरे चैप्टर के साथ ही मुझे जो लॉन्ग नहीं होते भाई, 3-4 लॉन्ग है उसके, 4 चौथे के भी ऐसे ही 4-5 लॉन्ग हैं, और छठे के भी ऐसे 2-3 इतने के लॉन्ग हैं। और ये कि आप लोग इजीली इनको कर सकते हो। आप छठे चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। गेस्ट पेपर की मैंने वीडियो दी हुई है, गेस्ट पेपर की वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है, उसमें सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो आज के दिन आप लोगों ने 19 डेट है, आज ट्यूसडे है, सो आपने दूसरा, चौथा और छठा इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट भी करने हैं और लॉन्ग भी करने हैं। और हमने देखा था क्या पेयरिंग के अंदर कि हमें पहला और सातवां करना पड़ेगा सिर्फ शॉर्ट के लिए। इन चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट कर लें, और पहले और सातवें के हम कर लेते हैं शॉर्ट, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां इन चैप्टर्स से पेयरिंग बन के आनी है। अब एक चीज़ और है, अगर हम पेयरिंग को देखते हैं बच्चे, तो एक चीज़ वाज़ेह है, वो ये है कि ये देखें, दूसरा, चौथा, तीसरा, पाँचवा, छठा, आठवां ये चैप्टर बनते हैं 6। अब इन्हीं 6 में से लॉन्ग आना है। टोटल देखा जाए तो टोटल लॉन्ग आपके पास बनने हैं 10, 2, 4, 6, 8 और 10 चैप्टर। और टोटल हमारी बुक के अंदर चैप्टर्स हैं 11। मतलब पहले चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना, बाकी 10 बचने हैं, तो हर एक चैप्टर में से लॉन्ग आना ही आना है। तो हमने कोई से 6 चैप्टर करने हैं। जो एवरेज है वो 2 कर ले, मतलब 4 चैप्टर ये वाले कर ले, 2 क्वेश्चन कर ले। जो टॉपर है, जो चाहता है मेरे ज़्यादा मार्क्स आए, वो 6 के 6 कर ले। बस ये कि अगर आप ये 6 चैप्टर्स कर लेते हो ना, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ साथ में पहला और सातवें चैप्टर के शॉर्ट कर लो, रेडी पूरी बुक हो जाएगी। अब हमने 2 डे के अंदर इसको सबको जो ना करना है, मैनेज करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें यह कन्फर्म नहीं होता कि पहले चैप्टर में से पहले पार्ट में से थ्योरी का पार्ट है ना, दूसरे में से न्यूमेरिकल। भाई ये कन्फर्म नहीं होता, ये बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं होता कि पहले में से थ्योरी का पार्ट है, दूसरे में से न्यूमेरिकल है, पहले में से थ्योरी, दूसरे में से न्यूमेरिकल। यह फर्स्ट ईयर क्लास है, आप लोग 10th वाला हिसाब ना लगाएं। इसमें ये चीज़ कन्फर्म नहीं होती कि आपका जनाब किस में से जो है ना आपका लॉन्ग बन के आना है, थ्योरी का पार्ट, किस में से न्यूमेरिकल। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मुझे SMS कर रहे होते हैं कि सर हमें बता दें कि किस चैप्टर में से थ्योरी आनी है, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन कर लें। और कई बच्चे ऐसे भी SMS करते हैं कि सर हमें कन्फर्म बता दें, या हमें ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं। भाई किसी के चांसेस नहीं होते। आपने एक चीज़ को माइंड में रखनी है, वो ये है, 2 डे प्लान मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आपको पता होंगे तो 2 डे प्लान को आप फॉलो करोगे। तो सबसे पहले क्या, नंबर 1 कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो 50% एक्सरसाइज में से आने, और 20% आपका नॉलेज बेस आउट ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन है। नॉलेज बेस मीन्स कि आप कोई भी चीज़ पूछ सकता है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। उसके बाद आपका 30% जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बेस, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, होंगे बुक के अंदर से ही, लेकिन वो ज़रा डब खराबे से होंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी ये पूछ क्या रहा है, कैसे होगा इसका आंसर। आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा और बड़ा सोच समझ के आंसर निकालना पड़ेगा। और 10% आपका होगा एप्लीकेशन बेस। सो आपके इस तरीके से पेपर शॉर्ट क्वेश्चन बन के आना है। और 50% तो आसान होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लोगे, उसमें डिफाइंस होंगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे। 20% नॉलेज बेस होगा, कहीं से भी चैप्टर के अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है वो ऊट पटांग सा। 30% आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा, और 10% आपका एप्लीकेशन, मतलब उसके कहाँ कहाँ यूजेस हो रही हैं, मोमेंटम का कहाँ पे यूज़ है, वेलोसिटी का कहाँ पे यूज़ है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है जब भी अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो अगर आप ये अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हो रेडी, दूसरे, चौथे, तीसरे, पाँचवें, छठे, आठवें को, देन उसके बाद आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी तैयारी के लिए। अब हम आ जाते हैं 2 डे प्लान की तरफ। अपने हमारा जो 2 डे प्लान है उसको अगर हम देखते हैं, तो आज के दिन आपने दूसरा, चौथा, छठा, क्योंकि आप 2-3 दिन आपने तैयारी की हुई है, आप समझ लें जिसने रिवीजन करनी है वो रिवीजन कर ले, जिसने तैयारी करनी है वो तैयारी कर ले। मैं कहता हूँ जो 2 डे प्लान को 50% भी फॉलो कर लेगा ना, उसके 50% मार्क्स आ जाने हैं, 40 to 50 मार्क्स उसके आ जाने हैं 85 में से। और जो इसको 100%, चाहे बच्चा को रिवीजन कर ले, चाहे अपनी तैयारी कर ले, चाहे इसको फॉलो अप कर ले, इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, आज के दिन आपने दूसरा, चौथा और साथ में छठा, दूसरा चौथा पूरा एक पेज बनता है, आपने इसके शॉर्ट, इसके लॉन्ग और इसके न्यूमेरिकल्स कर लेने।
अच्छा एक चीज़ और है, आपका जो न्यूमेरिकल का पार्ट है ना वो आना है 3 नंबर का, और अगर हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने तो वो 9 नंबर बनते हैं। जो टॉपर है वो तो इन 6 के 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करेगा ना, क्योंकि उसने करना है और उसे मजबूरी है, उसने नंबर 85 में से 85 लेने हैं। लेकिन जो एवरेज है बच्चा या जो मीडियोकर सा है, मतलब दरमियाना है, ना वो ज़्यादा पढ़ता है ना वो कम पढ़ता है, मतलब इंटरमीडिएट सा है, सो उसके लिए ये है कि वो 9 नंबर की कुर्बानी दे सकता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा करने के बाद 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने के बाद उसको 9 नंबर मिलने हैं। अगर तो वो अपने आप को इस काबिल समझता है कि मैं ईजिली कर सकता हूँ तो बेटा वो करे, वो ज़रूर करे। लेकिन अगर वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता दैन वो ना करे, ठीक है। तो ये बात है, आपने अब खुद से देखना है कि मैं कर सकूँगा या नहीं, हो मेरे से नहीं होगी तैयारी या नहीं होगी। बहरहाल जो भी है आपको, आप 9 नंबर की तैयारी जोर कुर्बानी दे सकते हो। दूसरे की ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं, दूसरा चौथा तीसरा पाँचवा छठा आठवां। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते तो इट्स ओके, 9 नंबर ही आपके कम होने। लेकिन जो टॉपर है वो करे। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ ये कि आप लोग ईजीली इन चैप्टर्स को कर सकते हो। और अगर आपको ये 2 डे प्लान की फ़ाइल चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें। जिन बच्चों ने पहले से ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं उनको ज़रूरत नहीं है अब दोबारा ग्रुप ज्वाइन करने की। लेकिन ये है कि जिन बच्चों के पास ग्रुप नहीं है वो उसमें आ जाएँ, उनको मैं डाटा में सेंड कर देता होता हूँ और आपको वहाँ पर ये डाटा मिल जाएगा। आपको मैं नोट्स सेंड कर दूंगा फिजिक्स के, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ईजी नोट्स हैं, एक पेज पे 1.5 पेज में सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कोई एक टफ काम नहीं है। आप इजीली अपनी जो ना आसानी के साथ अपने इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर सकते हो। बहरहाल आपने आज 3 चैप्टर करने हैं, 3 घंटे इसको दो, 3 घंटे इसको दो, 3 घंटे इसको दो, आप 12 घंटे के अंदर ईजिली इन चैप्टर्स को कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपने पहले चैप्टर के या 11वें के, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के शॉर्ट कर लेने हैं, तो 2 घंटे में इन चैप्टर के शॉर्ट याद हो जाने। लेकिन अगर जब बैठ गए हो करने और एक न्यूमेरिकल करने आधा घंटा लगा दिया, 2 न्यूमेरिकल किए हैं आपने 1 घंटे में, तो फिर नहीं तैयारी होनी। अदरवाइज अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4 हैं, 3-4 बनते हैं, 4 या 5 है, मतलब अगर आप 20-20 मिनट भी दो तो आपके 1 घंटे में चैप्टर नंबर 2 रेडी है। 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए लगा दो तो मतलब 1.5-2 घंटे में, 3 घंटे में आपका चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीटली A to Z रेडी है। ऐसे चैप्टर नंबर 4 आपका रेडी है 2-3 घंटों में। ऐसे चैप्टर नंबर 6, क्योंकि आपने पहले भी तो 4-5 दिन पढ़ा हुआ है ना, कौन से आपने यही 2 दिन पढ़ना है। सो आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बहरहाल आप ये अगर पेयरिंग के अकॉर्डिंग आप ये 6 चैप्टर्स कर लेते हो तो आपके 80 मार्क्स आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, तीसरा 5वां ये पेयर आपका एक बन जाएगा और साथ में 8वां, छठा आपने उस दिन कर लिया होगा, 8वां आपने उस दिन कर लेना है। और जिस चैप्टर की, जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती बेटा, यूट्यूब पे आप लेक्चर्स हज़ारों मिल जाएंगे आपको। जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको सर्च करो यूट्यूब के ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है? आपको जो चैप्टर जो न्यूमेरिकल नहीं आता लिखो, लेट्स सपोज आपको 8.3 न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप लिखो 11th फिजिक्स, ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स, आपको सामने न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। सो आपने आधे घंटे में सारे न्यूमेरिकल हल हो जाने हैं आपके। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, करने वाले ने काम सारा कर जाना है, बहाने वाले ने बहाने बनाते रहना है। सो आप इजीली आसानी के साथ अपना सारा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। तीसरे को आपने 2-3 घंटे देने हैं, 2-3 घंटे 5वें को देने हैं, 2-3 घंटे आप 6वें को देने, और 7वें के सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने। अगर आप ये कर लेते हो तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग, अगर हम पेयरिंग को देखते हैं तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग हमारा सारे लॉन्ग देखो, पहला तीसरा हो गया, दूसरा चौथा 5वां हो गया, और छठा 7वां और 8वां हो गया। तो हमारे लॉन्ग शॉर्ट रेडी हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शॉर्ट जो लॉन्ग है वो भी रेडी हैं, शॉर्ट भी रेडी और लॉन्ग भी रेडी। सो आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2 डे प्लान है। इन चैप्टर्स को आपने आज करना है, ये लॉन्ग के लिए करने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए, या एक पहला कर लो या 11वां कर लो, जो आपको आसान लगता है। और जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर ली है, अगर आप वो इसको फॉलो करते हैं, इस चीज़ को मानते हैं, दैन उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो दुआ यही है कि आप लोग इस चीज़ को देखो। अगर बहाने बनाओगे तो बहाने बनाने से कुछ नहीं होना बेटा, नंबर आप इजीली ले सकते हो। कौन सी चीज़ आपको रोक रही है? टीचर आपके पास हर टाइम है, यूट्यूब आपके पास हर टाइम टीचर है। जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही है मुझसे पूछ सकते हैं प्रिपरेशन के रिलेटेड। सो अगर आपको ये चीज़ फाइल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आपको वो मिल जाएगा। सो आपने सबसे पहले लॉन्ग रेडी करने, टिप्स हैं कुछ वो देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करना है, उसके बाद आपने शॉर्ट करने, क्योंकि जब आप लॉन्ग करके आते हैं ना देन आपके शॉर्ट काफ़ी हद तक हो जाते होते हैं। और उसके बाद आपने लास्ट पे जाके MCQs रेडी करने हैं। MCQs की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है,
अगर उसकी फ़ाइल भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं डाटा सेंड कर देता होता हूँ ग्रुप्स में, जो बच्चे पहले से हैं उन्हें पता है मैं डाटा सेंड कर देता हूँ। तो अगर आप ये चैप्टर रेडी कर लेते हो, सिंपल सी बात, अगर आप कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं, तो अगर आप दूसरा तीसरा और चौथा पाँचवा अगर आप ये 4 चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट रेडी कर लेते हो तो आपको 50 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा अगर आप ये चैप्टर 4 रेडी करते हो, लॉन्ग और शॉर्ट और MCQ, तो आपके 50 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। और जो बच्चा जो कहता है कि मुझसे तैयारी नहीं होनी, मैं ये प्लान नहीं फॉलो कर सकता, मुझसे ना 3-3 चैप्टर के लॉन्ग होते, मैं रात नहीं जा सकता, मैं दिन रात एक नहीं कर सकता, मैं कामचोर हूँ, तो भाई वो सिंपल सी बात है, फिर वो कामचोर वाला बंदा ये कर ले, वो इन 4 चैप्टर्स को रेडी कर ले, उसके 50+ मार्क्स आ जाएंगे ईजीली इंशाल्लाह। इनके लॉन्ग भी करे, इनके शॉर्ट भी करे, इनके न्यूमेरिकल्स भी करे, 2 आज कर ले 2 कल कर ले, ईजिली उसका हल हो जाएगा। गैस पेपर की मैंने वीडियो बनाई हुई है, पेयरिंग स्कीम की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, और इन चीज़ों को याद रखना अपने ज़हन में, इन चीज़ों को ज़हन में रखे बगैर तैयारी नहीं करनी, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।